ये जो आप नाम निहाद लीडरों के जलसों में जाकर नारे लगाते हैं, गले फाड़ते हैं और उनको भगवान बना के उनकी पूजा शुरू कर देते हैं, उस वजह से ये मुल्क इस हाल को पहुंचे। क्या आप लीडरों को न कोसें, आप इस्टेब्लिशमेंट को भी न कोसें। पाकिस्तान में अमेरिका का कब्जा नहीं है, पाकिस्तान पे पाकिस्तानियों का कब्जा है। अगर आपकी इकॉनमी जो है $1-1 बिलियन के लिए आप खैरात मांगते फिर रहे हैं सारी दुनिया से, तो आपको बराबरी नहीं मिलेगी। आपको बराबरी हासिल करने के लिए तगोदो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, अपनी नस्लों को तैयार करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, तब जाकर बराबरी आपको मिलेगी। अगर मैं बहुत बड़े बड़े नारे मारने शुरू कर दूं या छलांगे लगानी शुरू कर दूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका मुझसे मरूब हो जाएगा। ये इलेक्शन नहीं है, ये ढोंग है। हमें पहले से पता है कि इस इलेक्शन का नतीजा क्या निकलना है। इससे पहले भी इलेक्शन ढोंग था। यहाँ पे हमेशा ढोंग रचाए जाते हैं। एक पाकिस्तान में निज़ाम तब ठीक होगा जब अवाम ठीक होगी। आप निज़ाम सदारती ले आए या पार्लिमानी ले आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अवाम कभी भी इलेक्शन नहीं जीतती, अवाम हमेशा हारती है और अपने हारने के ऊपर तालियां बजाती है। इस बार भी अवाम तालियां बजाएगी। PTI की हुकूमत आई, नून लीग की हुकूमत आई, फिर PTI की हुकूमत आई। सूबा हज़ारा के क़याम के लिए रत्ती बराबर कोई काम नहीं किया, सिवाय इसके कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक करारदाद इधर डाल दी, एक करारदाद उधर डाल दी। पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन और रिजेक्शन होती है। हमने देखा कि 2018 में जिनको रिजेक्ट किया गया और जिनको सिलेक्ट किया गया, आज 2024 में जो सिलेक्टेड थे वो रिजेक्टेड हो गए हैं और जो रिजेक्टेड थे 2018 के, आज वो सिलेक्टेड हो चुके हैं। अवाम कभी भी इलेक्शन नहीं जीतती, अवाम हमेशा हारती है और अपने हारने के ऊपर तालियां बजाती है। इस बार भी अवाम तालियां बजाएगी लेकिन हारेगी। मेरी उम्र है 55 साल और जब से मैंने होश संभाला है, पाकिस्तान के हालात को आप मुख्तलिफ तनाजुर में देख कर फैसला कर सकते हैं। ऐसा कोई मैं ओवरवेलमिंग स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता, लेकिन पाकिस्तान के हालात, कुछ हालात बेहतर भी हुए और कुछ ख़राब भी हुए हैं। लेकिन एक रियासत के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान आज एक कमज़ोर रियासत के वजूद के साथ मौजूद है। सब इक़्तिदार से मुखलिस हैं और इक़्तिदार की सियासत करते हैं और अवाम भी इसी इक़्तिदार की सियासत की पजीराई करती है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इनमें से मुखलिस कोई नहीं है। मेरे नज़दीक शायद सब के सब मुखलिस हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा इक़्तिदार के साथ इनका इखलास है। पाकिस्तान में निज़ाम तब ठीक होगा जब अवाम ठीक होगी। आप निज़ाम सदारती ले आएँ या पार्लिमानी ले आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन मेरे नज़दीक एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा मुआशरा और एक ऐसी रियासत और मुल्क जहाँ पे एथनिक डाइवर्सिटी है। एथनिक डाइवर्सिटी से मेरी मुराद है कि जहाँ पे लिसानी और नस्ली डाइवर्सिफिकेशन है, अनवा अक़साम की ज़ुबानें बोली जाती हैं, अनवा अक़साम की यहाँ पे नस्लें आबाद हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, वहाँ पे पार्लिमानी जमहूरियत ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा इस्तेकाम इस मुल्क को दे सकती है, लेकिन अगर उसकी स्पिरिट को ज़िंदा रखा जाए। देखिए, ये बहुत आसान काम है कि किसी को गद्दार कह दें, किसी को आप वफादार कह दें। मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी को भी गद्दार कहने की पोजीशन में हूँ और मुझे कोई भी गद्दार नहीं लगता। लेकिन जब आप अपने ज़ाती मफादात, अपने गिरोही मफादात, अपने जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट हैं, जो इदारा जाती मफादात हैं, जब आप उनमें उनकी परसूट में लग जाते हैं और आपका मतमय नज़र अपने अपने इदारे और अपने अपने इंस्टीट्यूशन और अपने अपने गिरोह के मफाद को आप अजीज़ तर कर लेते हैं, तो फिर जो रियासत का मफाद है और जो इज्तिमाई मफाद है उसमें वो सफ़र करता है और फिर उसकी अल्टीमेट कीमत जो है वो अवाम को भुगतनी पड़ती है। लेकिन मैं किसी को गद्दार नहीं समझता। एबटाबाद के इलेक्शन की सूरत हाल को मैं कौम बरादरी की नज़र से देख रहा हूँ। गली, नाली, खंबा, ट्यूबवेल, ट्रांसफार्मर, इस नज़र से देख रहा हूँ और इसी नज़र से अवाम देख रही है। तहरीक सुबह हज़ारा की भी मैं ये समझता हूँ उसकी नाकामी का जिम्मेदार हमारा जो मुआशरा है हज़ारे के अंदर, जिसमें इज्तिमाइयत का फुकदान है और हम बरादरियों में बटा हुआ एक मुआशरा है, तो हम एक नुक्ते पर इकट्ठे नहीं हो सके आज तक। और यही वजह है कि तहरीक सुबह हज़ारा को भी पजीराई नहीं मिली, बावजूद इसके कि हम तहरीक सुबह हज़ारा, आपको पता है, एक ऐसी तहरीक है जिसने पूरे मुल्क में नए सूबों के सवाल को मुमकिन बनाया, जिसने ये जो नए सूबे का नाम लेना है मुल्क को तोड़ने से मुतरादिफ इसको किया जाता था और ये एक शजरे ममनुआ था इस रियासत के अंदर। लेकिन तहरीक सुबह हज़ारा की कुर्बानियों की वजह से ये नए सूबों के क़याम का मामला जो है वो अखबारों और TV प्रोग्रामों से होता हुआ ऐवानों में, सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में, सेनेट के अंदर इस पर गुफ्तगू मुमकिन हुई और फिर बहुत सारी पार्टियों ने अपने मंशूर का हिस्सा भी इसको बनाया। तो मैं ये समझता हूँ तहरीक सुबह हज़ारा ने एक बहुत
अच्छी शुरुआत की, लेकिन हमारे जो गिरोही मफादात हैं दोबारा यहाँ पे कौम बरादरी का जो सियासत है उसने तहरीक सूबा हज़ारा को नुकसान पहुँचाया। और अगर हम कौम बरादरी की सियासत से बालातर होकर अपने हज़ारे के लिए या हज़ारे के लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोचें तो मेरे ख्याल से किसी जमात के पास हज़ारे के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। सिर्फ हज़ारे वाल मुत्तहद होकर एक अलहदा सूबा हासिल करके ही अपने हुकूक हैं उनका उसूल मुमकिन बना सकते हैं। इसलिए कि ये इलेक्शन नहीं है, ये ढोंग है। ये हमें पहले से पता है कि इस इलेक्शन का नतीजा क्या निकलना है, और ये भी ढोंग है। इससे पहले भी इलेक्शन ढोंग था। यहाँ पे हमेशा ढोंग रचाए जाते हैं, एक तमाशा रचाया जाता है, तमाशबीनों को तालियां बजाने को कहा जाता है। तो मैं तो ना तो तमाशा रचाने वालों में होना चाहता हूँ और ना ही तालियां बजाने वालों का हिस्सा बनना। देखिए, पाकिस्तान में अमेरिका का कब्जा नहीं है, पाकिस्तान पे पाकिस्तानियों का कब्जा है। ये बहुत गलत बात है कि अमेरिका का कब्जा है पाकिस्तान पे, लेकिन अमेरिका एक सुपर पावर है दुनिया की, और दुनिया की रियासतों की जो बरादरी है उसमें आपका मकाम आपकी औकात के मुताबिक जो है वो तय पाता है। अगर मैं बहुत बड़े बड़े नारे मारने शुरू कर दूं या छलांगे लगानी शुरू कर दूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका मुझसे मरूब हो जाएगा। दुनिया में जो जितनी कौमें हैं और जितने ममालिक हैं, आज एक ग्लोबल विलेज में अंदर सब एक दूसरे से मुंसलिक हैं, उनके मफादात एक दूसरे से मुंसलिक हैं। हमने ये देखना है कि हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से, अपने अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से कर सकते हैं, और उसमें ये बराबरी का जो एक राग अलापा जाता है। बराबरी तब होती है जब आपके बराबर के रिसोर्सेज होते हैं, आपकी बराबर की ताकत होती है, बराबर की इकॉनमी होती है, तो फिर बराबरी पे बात भी होती है। अगर आपकी इकॉनमी जो है $1-1 बिलियन के लिए आप खैरात मांगते फिर रहे हैं सारी दुनिया से, तो आपको बराबरी नहीं मिलेगी। आपको बराबरी हासिल करने के लिए तगोदो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, अपनी नस्लों को तैयार करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, तब जाकर बराबरी आपको मिलेगी। चाइना हमारे साथ आज़ाद हुआ था, उसको क्या उस वक्त बराबरी हासिल थी? नहीं थी बराबरी हासिल। उसने मेहनत की है, आज वो स्टेज पे पहुंचा है कि वो दुनिया की सुपर ताकतों की आंखों में आंखें डाल सकता है। आपके और मेरे नारे लगाने से जो है हमने दुनिया की ताकतों के साथ हम पला हम नहीं हो सकते। हमें मेहनत की जरूरत है। 20-25 साल ये कौम मेहनत करे, अपनी नस्लों के ऊपर पैसा लगाए, अपनी नस्लों को तैयार करे, तो कल को हम बराबरी की बात कर सकते हैं। तहरीक सूबा हज़ारा लोगों को यहाँ पे बहुत शौक है शोहरत हासिल करने का। तो तहरीक सूबा हज़ारा आपने देखा, जब तहरीक सूबा हज़ारा अरूज पे थी तो यहाँ पे ये आपके जो मुश्ताक अहमद गनी साहब उस वक्त आज़ाद खड़े हुए थे, तो वो फर्जंदे हज़ारा का नारा उनके बैनरों के ऊपर लिखा हुआ था। डॉक्टर अजहर साहब जो उस वक्त MNA इलेक्ट हुए उस दफ़ा, उनके पोस्टर पे लिखा हुआ था कि हज़ारा की जंग इमरान के संग, और वो इमरान खान जो कि नए सूबों के क़याम के यकसर खिलाफ था। मेरी उससे ज़ाती मुलाकात हुई जिसमें उसने कहा कि नए सूबों का क़याम जो है इस मुल्क की बैल्कनाइजेशन, इसको तोड़ने की साजिश है। सो इनका लीडर खुद नहीं मानता था नए सूबों के क़याम को, लेकिन ये लोग यहाँ पे अवाम के साथ झूठ बोलते थे। फिर इन्होंने झूठ की करारदादें पास करवाई सूबाई असम्बली से, और कौमी असम्बली में भी जो है इसी किस्म के इन्होंने शोशे छोड़े और अवाम को बेवकूफ़ बनाया। लेकिन मेरे ख्याल से 12 साल काफ़ी हैं अवाम के लिए को ये समझने के लिए कि अगर कोई भी जमात जब KPK बना तो यहाँ पर मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और सूबे में भी पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत थी ANP के साथ। उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई जिसके मंशूर में ये शामिल था कि वो अगर हुकूमत में आएंगे, इक़्तिदार में आकर सूबा हज़ारा का क़याम मुमकिन बनाएंगे। यहाँ पे इमरान खान ने आके जलसा किया, उसने अपने जलसे की तकरीर में कहा कि वो सूबा हज़ारा बनाएगा। फिर उसके बाद आप देखें कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत गुजरी, उसके बाद PTI की हुकूमत आई, उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई, फिर PTI की हुकूमत आई। लेकिन किसी भी सियासी जमात ने सूबा हज़ारा के क़याम के लिए रत्ती बराबर कोई काम नहीं किया, सिवाय इसके कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक करारदाद इधर डाल दी, एक करारदाद उधर डाल दी। तो लोगों पे ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ये बड़ी सियासी जमातें सूबा हज़ारा के क़याम में मुखलिस नहीं है, और हज़ारेवाल को अगर अपने साथ शोहदा के खून का कर्ज उन पर वाजिब है, और अगर हम में बहैसियत हज़ारेवाल कोई भी इज़्ज़त नफ्स का मादा और गैरत का मादा मौजूद है, तो हमें अपने पाँव पे खुद खड़ा होना पड़ेगा। हमें इन बड़ी सियासी जमातों से दूरी इख्तियार करनी होगी। अवाम को सिर्फ ये पैगाम है कि ये जो आपका आज मुल्क जिस हाल पे पहुंचा हुआ है, ये आपकी तालियां बजाने के शौक की वजह से पहुंचा है। ये जो आप बड़े बड़े लीडरों के, नाम निहाद लीडरों के जलसों में जाकर नारे लगाते हैं, गले फाड़ते हैं और उनको भगवान बना के उनकी पूजा शुरू कर देते हैं, उस वजह से ये मुल्क इस हाल को पहुंचे। आप लीडरों को न कोसें, आप इस्टेब्लिशमेंट को भी न कोसें। इस्टेब्लिशमेंट के पास ताकत है, उसका जो असर रसूख होता है वो अपनी सोच समझ के मुताबिक उसको इस्तेमाल करती है, लेकिन असल मुजरिम आप और मैं हैं कि हम कभी एक के पीछे लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। ये जो भेड़ चाल
ख्याल है ये जो हर्ड मेंटेलिटी है, इससे अगर हम जान नहीं छुड़ाएंगे और अपनी मट्टी, अपने लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं खड़े होंगे, तो ये अमेरिका से आज़ादियाँ हासिल करते रहें आप, और आप ना वो आज़ादी मिले, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम वाली बात होगी, ना आपको इलाके में अपने हुकूक मिलेंगे और ना दुनिया में आपको वो इज़्ज़त और मकाम मिलेगा जिसकी आप में ख्वाहिश तो है लेकिन आप उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। सो मेरे ख्याल से अवाम सबसे बड़ी मुजरिम है।